हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम मेडिकामेन ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 95 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 28 से 29 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी फार्मास्यूटिकल के जो डोसेजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, तो वही ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम मेनली अगर हम इन कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे कंपनी की कस्टमर नजर आती है। और उसके अलावा कुछ जो प्राइवेट पार्टीज वगैरह होती है वो भी हमें यहाँ पे कंपनी की जो कस्टमर्स है वो हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 84 प्रोडक्ट्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। और अभी करंटली कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें अभी करंटली यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 116 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी यहाँ पे अगर कंपनी को अभी थोड़ा बहुत अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो एम्प्लॉय का अकाउंट है ये हमें और भी आने वाले टाइम पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी को अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए अच्छा रहेगा अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कंपनी का प्रोडक्ट अगर रजिस्टर हो जाएगा, वहाँ पर डेफिनेटली कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे ये व्यू यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी को इंक्रीज करनी है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें इतने अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम 2021 में अगर हम देखेंगे 25 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 29 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ये कोविड वाला ईयर था तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ी कोई ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे नंबर्स के अंदर देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ पे जो टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स वगैरह की जो सेल्स वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 21 करोड़ के लगभग रहा था। उसके बाद में ये नंबर 22 करोड़ के लगभग रहा था। और अगर हम अभी 6 महीने के अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 11 करोड़ के लगभग का नंबर हमें नजर आता है। और अगर हम एनुअलाइज करेंगे लगभग 22 करोड़ के लगभग ये नंबर रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे फ्लैट नजर आता है। हाँ, एक बार के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो यहाँ पे एकदम से हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। 6 महीने में लगभग 1 करोड़ 30 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये एनुअलाइज टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, जब तक रेवेन्यू में मुझे ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, हमें एक बार के लिए प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है कि आप थोड़ा बहुत अपना खर्चा वगैरह कम करके एक बार के लिए आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इधर उधर करना पड़ता है, इतना इजीली रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। हाँ, अगर एक बार के लिए जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है अगर रजिस्टर हो जाए तो डेफिनेटली एक बार के लिए अच्छी खासी ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 34 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 4000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,36,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 10 करोड़ 54 लाख के लगभग का इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे हार्डली 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, नहीं लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएससी के सिम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 27 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 28 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईपीओ का इश्यू साइज भी हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा यहाँ पे नजर आता है। और उसमें भी यहाँ पे अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 35% है और एचएनआई कोटा भी 15% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो पे फ्री फ्लो थोड़ा हमें यहाँ पे कम नजर आएगा। और अगर हम ग्रे मार्केट के सोचेस की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे अच्छी डिमांड आईपीओ की देखने को मिल रही है। तो पॉइंट से देखा जाए तो भले ये कंपनी में थोड़ी बहुत ग्रोथ वगैरह नहीं है, लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए वेल मैनेज आईपीओ रहने वाला है। मुझे लगता है कि अराउंड
अराउंड 30 to 40% की लिस्टिंग इन पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उसके बाद का व्यू बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगा। मैं 100% यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसको टोटली अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेडिकामेन ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।